लोगों में अभी भी कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है कि भाई विक्रम जी कमलनाथ जी के प्रिय हैं कि भाजपा के हैं। राजनीतिक करियर आपका कांग्रेस से शुरू हुआ, उसके बाद फिर भाजपा में आप आ गए। तो अभी जब दोनों पार्टियों को कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं कांग्रेस और अब भाजपा में? केटरिंग सर्विसेज वगैरह जो होती हैं वहाँ पर भी आप योगदान अपना दिया करते थे और उसके बाद फिर राजनीति में आना, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई बेसिकली? कमलनाथ जी से बातचीत तो होती हुई अभी भी? राजनीति में की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो राजनेता रहते हैं, जो नेता रहते हैं, चाहे वो बड़े लेवल के हो या फिर उनका करियर शुरू हो रहा हो, सबके मन में ये धारणा आती है कि भाई पैसे वाली पार्टी होगी, बहुत रिच होंगे। हमारे साथ जो इस समय बैठे हुए हैं इनका नाम विक्रम आके है और ये छिंदवाड़ा के महापौर हैं। अब इनके करियर की अगर आपसे बात की जाए, आपको जानकारी दूं, तो इन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपना करियर शुरू करा और उसके बाद ये महापौर बने हैं। तो आपके ये जो कार्यकाल हुआ है, जो आपने राजनीति में अपना जो कदम रखा था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से, किस सपोर्ट के और आप आज महापौर के पद पर हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पर एक समान परिवार से आने के बावजूद मुझे छिंदवाड़ा शहर की जनता ने महापौर के रूप में चुना। चूँकि मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, तो माननीय कमलनाथ जी के सहयोग से भी महापौर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। चूँकि जनसेवा करने का लक्ष्य शुरू से ही था। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं से जुड़ा और जीवन में केवल एकमात्र था कि हम लोगों की दुख दर्द को कैसे कम कर पाएँ, लोगों की सुख सुविधाओं को कैसे बढ़ा पाएँ। तो धीरे धीरे चलते रहे और एक अवसर ऐसा आया कि मुझे महापौर की टिकट मिली और छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे महापौर के रूप में चुना। विक्रम भाई, अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो मैं जब आपके बारे में पता कर रहा था तो मुझे पता चला कि केटरिंग सर्विसेज वगैरह जो होती हैं वहाँ पर भी आप योगदान अपना दिया करते थे और उसके बाद फिर राजनीति में आना, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई बेसिकली? वहाँ पर आपको एक जो बोलते हैं ना, एक बूस्ट मिलने वाली बात रहती है, वो इनिशियल लेवल कहाँ से था? बिल्कुल बहुत आर्थिक रूप से बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूँ मैं। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक रूप से नहीं रहा और सभी ने देखा है कि किस तरीके से जंगल में लकड़ी बीनते हुए फ़ोटोग्राफ्स या पत्तल बनाते हुए और केटर्स में काम करते हुए फ़ोटोग्राफ्स वायरल हुए और उसके बाद चर्चा में भी आए। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, मैं चूँकि कांग्रेस में था तो एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, आदिवासी एसटी सेल होता उसमें रहा और उसके बावजूद फिर टिकट मिली कांग्रेस से और महापौर बना। राजनीतिक करियर आपका कांग्रेस से शुरू हुआ, उसके बाद फिर भाजपा में आप आ गए। तो अभी जब दोनों पार्टियों को कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं कांग्रेस और अब भाजपा में? देखिए, चुनाव जीतने के पहले केवल आप एक व्यक्ति होते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप जिन लोगों ने आपको चुनाव जिताया है, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी, आप उनकी लायबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है, उनकी अपेक्षाएँ आपसे बढ़ जाती हैं और उनको उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक भार किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर रहता है, चाहे वो विधायक हो, महापौर हो या सांसद हो। तो वही भार मेरे ऊपर था और छिंदवाड़ा की जनता का काम करना, छिंदवाड़ा की जो उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार के साथ जाना। चूँकि हम देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार और देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार किस तरीके से गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। तो जब डबल इंजन की सरकार प्रदेश और देश में है, तो एक तीसरे इंजन के रूप में शहर सरकार अगर जुड़ेगी, तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नीतियाँ बनती है उसका क्रियान्वयन नीचे तक होगा और नीचे की जो मांग है वो प्रदेश तक जाते हुए केंद्र तक जाएगी और निश्चित तौर पर एक कतारबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध तरीके से व्यवस्थित काम होगा। देखिए, एक बात जो कांग्रेस से भाजपा में आने वाली बात मैंने आपको जो बताई थी, जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान आपने मतलब बीजेपी की तरफ से होते हुए भी कमलनाथ जी के लिए वोट की अपील कर दी थी। तो वो कारण क्या रहा था? और उस कारण के बाद ये दूसरा सवाल है, उसी में आप साथ में जवाब दे सकते हैं। लोगों में अभी भी कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है कि भाई विक्रम जी कमलनाथ जी के प्रिय हैं कि भाजपा के हैं? तो पहला सवाल बताइए, उसके बाद फिर दूसरे का जवाब दीजिएगा। देखिए, जो वीडियो हमने जारी किया था वो भावुकता बस था। चूँकि ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि कमलनाथ जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला
और महापौर अगर हम बने हैं तो कमलनाथ जी का उसमें विशेष सहयोग रहा है। ये चीज़ें से हम अस्वीकार नहीं कर सकते। किंतु एक जैसा मैंने इसके पूर्व में बताया कि हमारी ज़िम्मेदारी चुने हुए जनप्रतिनिधि की ज़िम्मेदारी होती है और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के बारे में न्योता अस्वीकार करने की बात हो या प्रदेश में ऐसे अलग स्टेटमेंट आते हैं जो कहीं न कहीं भावनाएँ आहत करते हैं। निश्चित तौर पर वो वीडियो हमारी अंतरात्मा से बना था, लेकिन अब इस तरीके से कोई संशय की स्थिति नहीं है। हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जनहित के कामों में तन्मयता से लगे हुए हैं। देखिए जी, आखिरी सवाल अब इनसे करने जा रहे हैं। दोनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो एक साथ इनसे पूछे थे। कमलनाथ जी से बातचीत तो होती होगी अभी भी? नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं होती है। जब से ये चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, उसके बाद से किसी प्रकार का आदरणीय कमलनाथ जी से संपर्क नहीं है। हालाँकि वो हमारे सम्मानीय नेता थे, अभी भी हैं और उनके लिए हमेशा अ, उनका आदर सम्मान हमेशा रहेगा। एक आध बार बातचीत हुई हो तो बोला होगा आपने कि थोड़ा-सा आप इस तरफ पार्टी में भी आकर के देख सकते हैं या फिर नहीं, ऐसा अभी कुछ? किसी या तरीके उन्होंने से आपको बोला कि वापस इधर आ जाओ? अभी किसी भी प्रकार से कोई संपर्क साधने की कोशिश ना उन्होंने की, ना हमने की। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। चलिए ठीक है जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। IBC 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश चल रहा है और मध्य प्रदेश में सरकार को 1 साल होने पूरा जा रहा है और इसीलिए ये कॉन्क्लेव हमने किया हुआ है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं सारे नेताओं से और जिनके ऊपर समाज को सुधारने की और मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है। आपको आगे भी वीडियोज़ इस तरह से मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो हमारे रीजनल चैनल्स हैं यूट्यूब पर, उनको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।